हेलो साथियों, वेलकम बैक टू मैं प्रेमचंद। आप सभी का स्वागत करता हूं। फिर से आज की क्लास हमारी रेलगाड़ी यानी ट्रेन की रहने वाली है। साथियों, आज का आप लोगों के सामने लिख रहा है कंसेप्ट नंबर 4, जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे। तो इस टाइप के इसमें प्रश्न रहने वाले हैं। तो साथियों, ये कंसेप्ट आप लोगों को आज हम क्लियर करा देंगे। तो साथियों, चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो साथियों, इसमें जैसा कि आप लोगों के सामने दे रखा है, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या पुल। तो साथियों, क्या होता है कि जब कोई रेलगाड़ी होती है, साथियों जैसी ये रेल है और कोई पुल दे रखा होता है साथियों, जैसे ये पुल मान लो, पुल या प्लेटफॉर्म। ठीक है साथियों, ये पुल या प्लेटफॉर्म मान सकते हैं। तो क्या होगा कि इसमें सीन क्या होता है साथियों, जैसे गाड़ी चल रही है और इसमें कह रखा है कि किसी पुल को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे। तो साथियों, इसमें क्या होता है कि जब गाड़ी यहाँ से चलेगी और इस प्लेटफॉर्म की कुछ लंबाई दे रखी होगी, यह प्लेटफॉर्म की या पुल की लंबाई ट्रेन से छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी। क्यों बड़ी हो सकती है? क्योंकि साथियों, आपने देखा होगा कि कई लंबे लंबे कई किलोमीटर तक के पुल आपने देखे होंगे, और कुछ क्या होते हैं साथियों कि कुछ छोटी सी नहर होती है तो उस पर छोटे पुल होते हैं, तो उसकी लंबाई कम भी हो सकती है और ट्रेन से ज़्यादा भी हो सकती है। और प्लेटफॉर्म भी साथियों आपने देखा होगा, कोई प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबा होता है, कोई छोटा होता है। तो साथियों, क्या होता है इसमें जब दे रखा है तो इसमें क्या होगा साथियों, सबसे पहले इसकी भी एक लंबाई होगी, क्योंकि जब हमारी गाड़ी यहाँ प्लेटफॉर्म पे या पुल पर चढ़ने से पहले और फिर लास्ट में जब पार करेगी, तो पार का ये पीछे वाला हिस्सा साथियों, पीछे वाला हिस्सा हमारा कहाँ जाएगा? यहाँ पर। कहाँ पर आ जाएगा साथियों? यहाँ पर। इस तरह से हमारी गाड़ी इस पुल को या प्लेटफॉर्म को पार कर देगी। अब करेगी तो साथियों कितनी लंबाई तय करेगी? वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी लंबाई तय करेगी साथियों? यहाँ से लेकर यहाँ तक। इतनी लंबाई तय करने के बाद तब कहा जाएगा कि हमारी रेलगाड़ी ने या किसी रेलगाड़ी ने, इतनी लंबी रेलगाड़ी ने इतने लंबे पुल को इतने समय में पार किया। ट्रेन की चाल बताओ। या फिर ये कह सकता है कि इतने लंबे पुल को इतनी लंबी रेलगाड़ी कितने समय में पार कर सकती है और इसकी ट्रेन ये दे रखी है। तो इस तरह के साथियों इसमें प्रश्न आने वाले हैं। तो साथियों, हम प्रश्नों को कराते हैं, आपका समय नष्ट ना हो, इसलिए मैं प्रश्नों को लिख लेता हूँ। तो साथियों, मैंने आप लोगों के सामने एक प्रश्न लिख लिया है, कंसेप्ट 4 पर ही आधारित है। इसमें कह रहा है साथियों, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड चाल से चल रही है, वह 1 से 80 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। तो साथियों, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे पुल दे रखा है साथियों, और ये गाड़ी भी दे रखी है। अब गाड़ी की साथियों, ये क्या है? गाड़ी। और ये क्या है साथियों? पुल। अब गाड़ी की कितनी दे रखी है? 270 मीटर लंबाई। कितनी साथियों? 270 मीटर। और पुल की कितनी दे रखी है साथियों? 180 मीटर। तो मैंने अभी साथियों आप लोगों को बताया, जब हमारी ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो कहाँ पर पहुँचेगी? आगे। कहाँ पर पहुँचेगी साथियों? पुल के आगे। तो साथियों, क्या होगा सीन, क्या होगा कि यहाँ से जब गाड़ी जाएगी, इस पुल से स्टार्ट करेगी यहाँ से, तो ये वाली लंबाई हमारी टोटल जुड़ जाएगी। अब ये लंबाई कितनी होने वाली है? ये साथियों 270 हमारी कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर। तो टोटल कितनी होने वाली है हमारी? 180 प्लस 270। तो टोटल डिस्टेंस साथियों कितनी होने वाली है? टोटल डिस्टेंस, ठीक है साथियों, डिस्टेंस कितनी होने वाली है? 180 और 270, इसमें जैसे कि दे रखा है। तो जोड़ दें साथियों। जीरो का 0, 7 दूनी 14, 15 की 5, हासिल 1, और ये 450 मीटर। अब साथियों, इसमें क्या क्या दे रखा है? उसकी रेलगाड़ी की चाल दे रखी है साथियों 30 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड क्या है साथियों? स्पीड बराबर 30 मीटर पर सेकंड। तो साथियों, अब हमें निकालना क्या है? टाइम। टाइम बराबर क्या होता है साथियों? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस कितनी है साथियों। अब साथियों इसमें आप लोगों को पता होगा कि हमें इसमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये भी मीटर में, ये भी मीटर पर सेकंड में दे रखा है। तो साथियों ये कितनी 450, 450 मीटर बट्टे 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है साथियों, 0 से 0 कैंसिल और 3 से 3 बन जाए 3, 3 3 3 5 15, यानी कि 15 सेकंड। कितना आंसर होगा साथियों हमारा 15 सेकंड। तो इसी तरह साथियों और प्रश्न लिख लेता हूँ जिससे आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाए। तो साथियों जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने एक और प्रश्न लिख लिया है, इसमें क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म कितना है साथियों हमारा 450 मीटर को 20 सेकंड में, टाइम कितना दे रहा है साथियों 20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी हो तो साथियों ट्रेन कितनी होने वाली है हमारी, ये 150 मीटर। तो साथियों वही आप लोगों को पहले की तरह ही डिस्टेंस इसकी जोड़नी पड़ेगी दोनों की। कितनी होगी साथियों, डिस्टेंस बराबर 450 प्लस 150, टोटल कितनी होगी साथियों 600 मीटर। अब हमें इसमें निकालना क्या है साथियों, स्पीड। स्पीड हमारे पास क्या होती है साथियों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब साथियों स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस, अब साथियों इसमें मीटर में ही ये दे रखा है और टाइम में हमारा सेकंड में दे रखा है, तो इसमें हमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिस्टेंस कितनी है साथियों, डिस्टेंस है हमारी 600 और टाइम है साथियों 20 सेकंड। 0 से 0 कैंसिल, इससे काटेंगे 2 3 6, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड। साथियों कितना होगा 30 मीटर पर सेकंड। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न लिख लेता हूँ मैं। तो साथियों जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने एक और प्रश्न लिख लिया है, इसमें ये कह रहा है कि एक से 30 मीटर लंबी रेलगाड़ी, क्या साथियों 1 से 30 मीटर लंबी रेलगाड़ी, क्या ये साथियों रेल, एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है। तो साथियों स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है हमें 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब साथियों इसमें क्या है, ये भी मीटर में है, ये भी सेकंड में है, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। अब साथियों अगर आपने पुरानी क्लास देखी है तो 18 पचे 90, यानी कि 5, यानी 55 25, अगर स्पीड चेंज करेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड हमारी उसी फॉर्मूले से निकल के आ रही है, 25 मीटर पर सेकंड। और आप लोग चाहो तो मैं चेंज करके आप लोगों को दिखा सकता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। 90 गुणा 18, छोटे में चेंज करेंगे साथियों क्या होगा, छोटे क्या करेंगे 5 बट्टे 18, 18 पचे 90, 55 25, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है साथियों 25 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से चेंज कर सकते हो आप चाहो तो। अगर आपको पुरानी वाली जो ट्रिक बताई थी वो याद हो तो उससे आप तुरंत निकाल सकते हो। अब क्या कह रहा है इसमें साथियों, 1 से 30 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 1 से 30 मीटर लंबी, एक पुल को इतने समय में, टाइम कितना दे रखा है साथियों, टाइम बराबर 21 सेकंड में, 21 सेकंड में पार कर दिया। पुल की लंबाई बताओ। तो साथियों आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि पुल की लंबाई हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। अब क्या होगा सीन, ये जब गाड़ी इसको पुल को पार करेगी तो कहाँ पर होगी साथियों हमारी, यहाँ पर। तो यहाँ पर साथियों इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 1 से 30 मीटर, ये वाला काम खत्म। क्या होगा साथियों, ये वाला काम हमारा खत्म हो गया। अब क्या होगा कि अब टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी साथियों, टोटल लंबाई, टोटल डिस्टेंस लिख देता हूँ साथियों। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी होने वाली है 1 से 30 और प्लस x। पुल की लंबाई हमने x माना और ये हमारी ट्रेन की लंबाई, किसकी साथियों, ट्रेन की लंबाई। ठीक है साथियों, अब क्या करते हैं, हमें डिस्टेंस मालूम पड़ गई, टाइम मालूम पड़ गया, स्पीड मालूम पड़ गई।
फॉर्मूला होता है साथियों हमारे पास डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो साथियों डिस्टेंस हमारी कितनी है 130 प्लस एक्स बराबर स्पीड कितनी है साथियों 25 मीटर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। अब टाइम कितना है साथियों 21 सेकंड। इनका क्या करते हैं साथियों दोनों का करते हैं गुणा और इसको इसमें से घटा देते हैं, एक्स की वैल्यू निकल आएगी। यही एक्स की वैल्यू क्या है हमारी पुल की लंबाई। ठीक है साथियों, तो करते हैं 25 एकम 25 25 के 5 हासिल लगे 2, 25 दूनी 50 50 और 2 52 525। अगर यहाँ पे x की वैल्यू निकालता हूँ साथियों तो इसको क्या करूँगा मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा माइनस कितने 130। अब इसमें से घटाएंगे तो 5 के 5 आएंगे साथियों। यहाँ पर कितने 2 यानी कि यहाँ पे हो जाएंगे 12, 12 में से 3 गया तो 9। यहाँ पर कितने बचे 4, 4 में से गया तो 3। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई साथियों 395 मीटर। तो इस तरह साथियों हम पुल की लंबाई को आसानी से निकाल सकते हैं। अब साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कंसेप्ट 4 कंप्लीट हो चुका होगा। पुल की लंबाई निकालनी है, किसी की चाल निकालनी है या रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, सब चीज़ें आप आराम से निकाल सकते हो। अब मैं कंसेप्ट अगले की तरफ चलता हूँ साथियों, कंसेप्ट नंबर 5 की तरफ। तो साथियों मैं वीडियो को थोड़ा रोक देता हूँ और कंसेप्ट 5 लिख लेता हूँ। तो साथियों जैसा कि आप लोगों के सामने कंसेप्ट नंबर 5, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या प्लेटफॉर्म दोनों को पार करे। तो साथियों इसमें क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं पहले। जैसे कोई प्लेटफॉर्म होता है साथियों, ये है प्लेटफॉर्म और ये है हमारी ट्रेन। ठीक है साथियों, ये है हमारी ट्रेन, ये है प्लेटफॉर्म। अब इसमें कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पार करेगी या कितने समय में पार करती है। तो साथियों हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई ट्रेन जाएगी और किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी साथियों, किसको प्लेटफॉर्म को, तो आपको पता ही है ये है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। ठीक है साथियों प्लेटफॉर्म। अब ये क्या है गाड़ी, ये गाड़ी हमारी जा रही है आगे को। क्या हो रहा है साथियों ये हमारी गाड़ी आगे को जा रही है। अब जब ये इसको पार करेगी साथियों तो कुछ सीन ऐसा रहने वाला है कि गाड़ी हमारी बिल्कुल आगे हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी साथियों बिल्कुल आगे हो जाएगी। अब इसमें कह रखा है साथियों कि प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को ट्रेन पार करती है। तो साथियों एक हमें खुद अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो गाड़ी कहाँ पर होगी यहाँ पर, और व्यक्ति को पार करेगी तो साथियों व्यक्ति को कहीं ना कहीं व्यक्ति को यहीं पर तो पार करेगी साथियों। व्यक्ति यहीं पर तो खड़ा हुआ है साथियों, अगर व्यक्ति यहीं पर खड़ा हुआ तभी तो पार करेगी। यहाँ पर अगर बीच में मानते हैं हम कि बीच में कोई व्यक्ति को पार करती है तो साथियों व्यक्ति को यहाँ पर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि ट्रेन ने खुद की भी तो लंबाई पार की है। व्यक्ति को पार करने की लंबाई ही ट्रेन की लंबाई को ही कहा जाता है कि व्यक्ति को पार करने में इतने समय लगाया। तो व्यक्ति को पार करने का मतलब है साथियों को उसने अपनी लंबाई को पार करने में इतना समय लगाया। तो इस तरह के साथियों मैं आप लोगों को 2-4 क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आप लोगों को कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और मैं प्रश्न को लिख लेता हूँ। तो साथियों कंसेप्ट 5 पर आधारित हमारा एक प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है। कितना साथियों पुल की लंबाई कितनी है हमारे की 50 मीटर। पुल यानी प्लेटफॉर्म को टाइम कितना साथियों, टाइम है हमारा 14 सेकंड में, 14 सेकंड में पार कर लेती है तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में। अब साथियों आप खुद अंदाज़ा लगाइए, ये है हमारा प्लेटफॉर्म। ठीक है साथियों, ये है हमारा 50 मीटर का प्लेटफॉर्म। अब इस पे कह रहा है कि खड़े प्लेटफॉर्म को कितने 14 सेकंड में पार करती है। कितने में साथियों 14 सेकंड में। अब ये क्या है साथियों हमारा रेल, ये प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म को इतने क्या कह रहा है, प्लेटफॉर्म को कितने में पार करती है साथियों 14 सेकंड में, यही तो कह रहा है। अब कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। कितने में साथियों 10 सेकंड में।
तो मैंने आपको बताया कि आदमी कहीं पर यहाँ पर खड़ा होगा और इसको कितने में पार करेगी, ये वाली दूरी कितनी साथियों, ये वाली कितने 10 सेकंड में, यही तो कह रहा है। लेकिन साथियों ये क्या कह रहा है कि प्लेटफॉर्म को पार करती है। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ये साथियों केवल इतनी बीच का समय नहीं होगा, कितना होगा ये साथियों समय टोटल हमारा, ये समय हमारा होगा यहाँ तक, कहाँ तक होगा, यहाँ तक। क्यों होगा साथियों, जब प्लेटफॉर्म इतना है इसको पार करेगी रेल तो आगे तो जाएगी, और आगे जाएगी तो जब यहाँ से चल के गाड़ी यहाँ तक जाएगी तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। तो साथियों इसी वजह से मैं आपको बता रहा था कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति होगा तो वो यहाँ पर माना जाएगा। प्लेटफॉर्म को पार करती है यानी कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है यानी कि वो खुद की लंबाई को पार करती है, और प्लेटफॉर्म को पार करती है यानी कि खुद को और आदमी यानी कि खुद की लंबाई को और प्लेटफॉर्म की लंबाई को दोनों को पार करती है। तो साथियों केवल अगर प्लेटफॉर्म के लिए निकाला जाए तो यहाँ कितना निकलेगी हमारी टाइम 14, यहाँ पे रेलगाड़ी करती है खुद को 10 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को 14 में। तो केवल प्लेटफॉर्म को निकाला जाए तो साथियों कितने में होगा, 14 माइनस 10 बराबर 4 सेकंड में। कितने समय में प्लेटफॉर्म को पार करती है साथियों, 4 सेकंड में। लेकिन इसमें 14 क्यों दिया गया है, क्योंकि उसने अपनी भी लंबाई को पार किया है। तो साथियों थोड़ा समझने की बात है, थोड़ा अगर आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन को पेपर में आराम से लगा सकते हो। तो अब इसमें क्या कह रहा है साथियों, रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो चाल बताओ तो साथियों प्लेटफॉर्म कितना है, ये रेलगाड़ी की हमें लंबाई दे रखी नहीं है। अगर रेलगाड़ी की लंबाई दी होती तो हम इससे निकाल सकते थे टाइम से, लेकिन दी नहीं है तो हम इससे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे साथियों, अब हमें क्या निकालना है साथियों, स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है साथियों, डिस्टेंस है 50 और टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड का। तो 4 एकम 4, यहाँ पे कितना बचा साथियों 1, 4 दूनी 8 यानी कि 2/4 यानी 1/2 यानी कि स्पीड बराबर 12 सही 1/2 मीटर पर सेकंड। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा कि किस तरह से हम प्लेटफॉर्म की स्पीड, ट्रेन की स्पीड को निकाल सकते हैं। तो साथियों जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने कंसेप्ट नंबर 5 पर आधारित 2 प्रश्न और लिखा दिए हैं, जिससे आप लोगों को कंसेप्ट नंबर 5 एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है साथियों, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो चाल बताओ। तो साथियों क्या है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार किया है, ना कि उसने प्लेटफॉर्म को। तो हम इसमें प्लेटफॉर्म को इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल और केवल व्यक्ति को पार करी है। और उस गाड़ी की लंबाई है, गाड़ी की डिस्टेंस बराबर दे रहा है लंबाई 120 मीटर और टाइम कितना दे रहा है साथियों, टाइम दे रहा है 10 सेकंड में। कितने में 10 सेकंड में पार की। अब पूछ क्या रहा है साथियों हमें, स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। तो साथियों क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस साथियों कितनी है 120 मीटर, कितनी है 120 मीटर और टाइम कितना है साथियों 10 सेकंड। 10 से 10 यानी कि 12 मीटर पर सेकंड। अब साथियों इसमें क्या है कि 1 से 20 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म, साथियों इसमें प्लेटफॉर्म शब्द इसीलिए दे रखा है जिससे कि बच्चे को कन्फ्यूजन पैदा हो जाए कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस वजह से ये बीच में प्लेटफॉर्म शब्द जोड़ दिया गया है जिससे कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाएं और क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाएँ। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर लेती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। तो साथियों जैसा कि इस पे दे रहा है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को यानी कि 8 सेकंड में उसने क्या किया, ट्रेन ने अपनी लंबाई को पार किया तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, यानी कि साथियों 8 सेकंड में तो उसने अपनी लंबाई को पार किया, किसकी, ट्रेन की। और टोटल कितनी दे रही है, दे रहा है यहाँ पे नीचे टोटल दे रहा है 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म। अब साथियों जैसा कि आप लोगों को पहले भी मैंने कहा दिया है, जैसे ये प्लेटफॉर्म है साथियों
और ये ट्रेन है, हमारी ट्रेन है साथियों। तो अब ये ट्रेन है साथियों, रेल, और ये प्लेटफॉर्म। अब इसको साथियों इसने पार किया, तब टोटल लंबाई यही तो होगी साथियों, टोटल लंबाई। अब जिसमें जो टोटल समय दे रखा है वो 20 सेकंड दे रखा है। कितना साथियों? 20 सेकंड। अब ये 20 सेकंड कौन सी साथियों? प्लेटफॉर्म को पार किया। अब ये व्यक्ति को पार किया, तो साथियों व्यक्ति यहाँ कहीं खड़ा होगा, व्यक्ति यहाँ पर कहीं खड़ा होगा, इसको पार करेगी। तो इसमें साथियों कितना समय दे रखा है? 8 सेकंड। कितना साथियों? 8 सेकंड। 8 सेकंड में ट्रेन ने खुद की दूरी पार की और 20 मिनट में पूरे ट्रेन की एवं प्लेटफॉर्म की। तो इसमें साथियों क्या दे रखा है कि प्लेटफॉर्म 8 सेकंड में। और तो साथियों आप लोग देख सकते हो कि रेल ने अपनी डिस्टेंस को 8 सेकंड में कवर किया, प्लेटफॉर्म को कितने में करेगी साथियों? प्लेटफॉर्म को करेगी 20 माइनस 8 बराबर 12 सेकंड। टाइम कितना लगेगा साथियों प्लेटफॉर्म के लिए? 12 सेकंड। अब 12 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार किया, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है साथियों? 264 मीटर। तो हमें क्या निकालनी है साथियों? रेलगाड़ी की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है साथियों? टोटल डिस्टेंस लिख लेते हैं, प्लेटफॉर्म की 264 और रेल की मान लेते हैं साथियों x। तो 264 प्लस x, ये तो हो गई हमारी साथियों टोटल डिस्टेंस। इसमें से हम रेल की लंबाई निकाल लेंगे। अब हमें इसमें साथियों स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम लंबाई निकाल सकते हैं। अब स्पीड साथियों हम कहाँ से निकालेंगे? प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 264 मीटर। और टाइम क्या है? ये स्पीड यहाँ से हम निकाल सकते हैं। किससे? कि इतनी लंबाई को इतने समय में पार किया, तो स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड साथियों हमारी क्या निकलने वाली है? स्पीड बराबर डिस्टेंस 264 बट्टे टाइम 12 सेकंड। 12 दूनी 24 और 2 बचे, 12 दूनी 24, यानी कि 22 मीटर पर सेकंड। तो गाड़ी की स्पीड कितनी है साथियों? 22 मीटर पर सेकंड। अब साथियों हमें क्या निकालनी है? ट्रेन की लंबाई। और लंबाई के लिए साथियों क्या करना है हमें? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अब डिस्टेंस साथियों हमारे पास क्या निकल के आ रही है? ये टोटल डिस्टेंस ये साथियों डिस्टेंस होगी। क्या होगी ये? डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी निकल के आ रही है? 264 प्लस x। ठीक है साथियों। अब इसके बाद क्या होता है हमारा? स्पीड कितनी है साथियों हमारी? 22 मीटर पर सेकंड। 22। और टाइम कितना है साथियों? अब साथियों क्या करना है हमें? टोटल टाइम लेना है। टोटल टाइम कितना है? 20 सेकंड। 20 सेकंड। अब इसका साथियों गुणा कर लेते हैं, x बराबर निकाल लेते हैं। इसका साथियों क्या करते हैं? गुणा। तो x बराबर कितने करेंगे? 0 का 0, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, और माइनस 264 घटा देते हैं। 264 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचा? 3, 3 और 6, 4 और 3 7। अब यहाँ पे कितना बचा साथियों? 4, 4 में 2 गया 2, 276 मीटर। तो साथियों इस तरह से हमारी ट्रेन की लंबाई कितनी निकलेगी? 276 मीटर। आप लोगों को साथियों उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा प्रश्न, नहीं तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। साथियों इसमें दे रखा है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर लेती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेल की लंबाई बताइए। अब रेल की लंबाई निकालने के लिए साथियों हमें सबसे पहले हमें रेल की लंबाई x मान ली हमने साथियों। क्या मानी? x। ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें 264 मीटर दे रखी है। अब साथियों एक चीज़ हमें x मिल गई लंबाई, और एक हमें दे रखी है, तो साथियों हमें स्पीड भी ज्ञात होनी चाहिए और टाइम भी ज्ञात होना चाहिए। तो टाइम तो साथियों हमें यहाँ पर दे रखा है, व्यक्ति को पार किया 8 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को पार किया 20 सेकंड में। तो हम क्या करेंगे? इस 20 में से 8 को घटा के प्लेटफॉर्म का समय निकाल लेंगे। कितने? 12 सेकंड में। अब क्या है साथियों? 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ से हमने क्या की? स्पीड इसकी निकाल ली। स्पीड साथियों कितनी निकल के आई? 22 मीटर पर सेकंड। अब 22 मीटर स्पीड साथियों निकल आई हमारे पास।
अब क्या हुआ कि अब पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई। अब इस लंबाई को हम बताएंगे साथियों, तो हमें टाइम पूरा लेना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म का भी और इसका भी। तो टोटल टाइम हमारे पास दे ही रखा है 20 सेकंड। तो टाइम साथियों मिल गया, इसकी एक्स हमने लंबाई मान ली, स्पीड मिल गई, फॉर्मूला में लगा दिया, डिस्टेंस 264 प्लस एक्स बराबर 22 गुणा 20। 22 क्या है साथियों हमारी स्पीड, और टाइम 20 सेकंड। इनका गुणा किया, इसमें से 440 आया, इस वाली संख्या को इसमें से घटाया, तो साथियों हमारा 276 मीटर ट्रेन की लंबाई निकल के आई। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा। साथियों इसमें एक ही दो कॉन्सेप्ट और बचे होंगे, वो मैं कल को आपको अगली क्लास में करा दूंगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। तो साथियों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाएं। तो चलो साथियों कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।